हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएचयू बीएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, यहां पर ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, यह बीएचयू बीएससी एजी एंट्रेंस 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्नों की संख्या 200 और पूर्णांक 300 है। समय 2 घंटे है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है, पूर्णांक 300 है जबकि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो जब प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और प्रश्नों की संख्या है 200, मीन्स आपको केवल 100 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप कौन कौन से प्रश्नों को चुनेंगे या किस सेक्शन के प्रश्न को आप करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन 3, जो तीसरा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 5 खंडों का है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। खंड फर्स्ट एवं सेकेंड अनिवार्य हैं, जबकि खंड 3, 4 एवं 5 में से किसी एक का उत्तर देना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जरा देख लें, तीसरा जो खंड है वह मैथ के स्टूडेंट के लिए है। चौथा जो खंड है वह बायो के स्टूडेंट के लिए है। और 5वां जो खंड है वह एजी के स्टूडेंट के लिए है। तो और जो 50 शुरू के जो 50 प्रश्न होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि खंड पहला और दूसरा कंपलसरी है। तो पहले खंड में 25 क्वेश्चन मेंटल एजिलिटी से रहते हैं, दूसरे खंड में 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहते हैं, और उसके बाद 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ मिलाकर, फिर उसके बाद बॉटनी और जियोलॉजी मिलाकर, और एजी से भी 50 प्रश्न रहते हैं। तो इस तरह से बीएचयू बीएससी एजी एंट्रेंस में प्रश्नों की टोटल संख्या 200 होती है, जबकि प्रत्येक स्टूडेंट को केवल 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगर मैथ का स्टूडेंट है तो वह मैथ वाले पोर्शन को करेगा, जिसमें कि फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वह बॉटनी जूलॉजी का स्टूडेंट है, बायो से इंटर किया हुआ है, तो वह बॉटनी जूलॉजी वाले सेक्शन से 50 क्वेश्चन करेगा। और अगर वह एजी का स्टूडेंट है तो वह अपने एजी से 50 क्वेश्चन करेगा, न कि मैथ और बॉटनी जूलॉजी से क्वेश्चन करेगा। तो स्टूडेंट, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब आइए आगे देखते हैं कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस वर्ष 2020 एजी के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के प्रश्न आए थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यह सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट, जिस पर लिखा हुआ है मेंटल एबिलिटी या मेंटल एजिलिटी भी लिखा रहता है, मानसिक दक्षता या मानसिक योग्यता। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मेंटल एजिलिटी से क्वेश्चन है और इससे कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं मेंटल एजिलिटी से। यहां पर आप देख सकते हैं मेंटल एजिलिटी का यह तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और ये 5वां प्रश्न, और यहां पर यह 6ठा प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं मेंटल एजिलिटी का ये 7वां प्रश्न द्विघात समीकरण से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से संबंधित है। इसी तरह के और भी प्रश्न आप देख रहे हैं। ये मेंटल एजिलिटी के क्वेश्चन है। 25 प्रश्न कंपलसरी होते हैं। मेंटल एजिलिटी से 25 प्रश्न कंपलसरी होते हैं।
और जबकि 25 प्रश्न केमिस्ट्री से, जनरल केमिस्ट्री होता है, वह सभी के लिए होता है, चाहे वह मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे वह बॉटनी जूलॉजी का हो, चाहे वह एजी का। इस तरह से 25 प्रश्न मेंटल एजिलिटी से और 25 प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और कि 50 प्रश्न सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, जिसमें 25 प्रश्न मेंटल एजिलिटी से और 25 प्रश्न केमिस्ट्री से होते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 24। अब स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी का यह 25 प्रश्न पूरा हो गया, और यहाँ से सेक्शन 2 यानी खंड सेकंड केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का शुरू होता है। तो यहाँ पर देखें प्रश्नों की संख्या 25 से आगे बढ़ रही है, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और इसी तरह से यह 50 क्वेश्चन तक चला जाता है। तो ये जो शुरू के 50 प्रश्न होते हैं BHU BSc AG एंट्रेंस में, वह सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वह बॉटनी जूलॉजी का हो, चाहे वह एजी का स्टूडेंट हो, चाहे वह मैथ का स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि अब इसके बाद जो बाकी 50 प्रश्न करने होंगे मैथ वालों के लिए, जो 50 प्रश्न इसके बाद जो आएंगे वो 25 प्रश्न फिजिक्स से, 25 प्रश्न मैथ से रहता है। बॉटनी जूलॉजी वालों के लिए 25 प्रश्न बॉटनी से और 25 प्रश्न जूलॉजी से रहता है। और जबकि एजी वालों के लिए, ऐसे स्टूडेंट जिनका कि इंटर में एग्रीकल्चर रहा है, ऐसे स्टूडेंट के लिए 50 प्रश्न एजी से रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक खास बात आपको बता दें कि BHU BSc AG में चाहे वह मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे वह बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे वह एजी का स्टूडेंट हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। BHU BSc AG में ऐसा नहीं है कि केवल बस एजी के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे वह बॉटनी जूलॉजी का मीन्स इंटर में उसका जीव विज्ञान रहा हो बायोलॉजी, और चाहे उसका इंटर में प्योरली एजी रहा हो। सभी स्टूडेंट BHU BSc AG का एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के लिए 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन 100 प्रश्नों में पहला और दूसरा सेक्शन सभी के लिए कंपलसरी होता है, जिसमें 25 प्रश्न मेंटल एबिलिटी और 25 प्रश्न जनरल केमिस्ट्री से होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 45 है। और स्टूडेंट आपको बता दें कि BHU BSc का एंट्रेंस इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप BHU BSc चाहे बायो वर्ग का एंट्रेंस हो, चाहे वह एजी वर्ग का, चाहे वह मैथ वर्ग का स्टूडेंट हो, एंट्रेंस हो निकाल पाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन नंबर 49 और 50, तो यहाँ से यह मेंटल एजिलिटी का क्वेश्चन पूरा हो गया। मेंटल एजिलिटी प्लस केमिस्ट्री 25-25 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे यह सेक्शन 3 शुरू होता है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान। तो यह भौतिक विज्ञान किसके लिए है, कौन से स्टूडेंट इसको करेंगे? तो जो मैथ लिया हुआ है इंटर में, जिसका मैथ रहा है इंटर में, ऐसे स्टूडेंट के लिए 25 क्वेश्चन
फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन मैथ से, यानी कुल टोटल 50 क्वेश्चन करने होंगे। बीएचयू बीएससी एजी में अक्सर स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि वो किस सेक्शन के प्रश्न को करें, तो इसलिए आपको डाउट में नहीं पड़ना है। पहले से आपको बता दिया जा रहा है कि आपको कुल 100 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और इंटर में जो भी ब्रांच आपका रहा है उसी ब्रांच के 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं, बाकी 50 क्वेश्चन कंपलसरी। ये देख रहे हैं, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है या मैथ वालों के लिए है, अन्य स्टूडेंट नहीं करेंगे। जैसे बॉटनी जूलॉजी वाला स्टूडेंट इसको नहीं करेगा, एजी वाला इसको नहीं करेगा। और स्टूडेंट एक बात और बता दें कि बीएचयू बीएससी में अगर देखा जाए तो बॉटनी जूलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक बीएचयू बीएससी मैथ के लिए होता है, एक बीएचयू बीएससी एजी का होता है। तो एजी में तीनों ब्रांच के स्टूडेंट बैठ सकते हैं, चाहे वह बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे वह एजी का हो और चाहे वह मैथ का हो। और स्टूडेंट जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि बीएचयू बीएससी 2020 में बीएचयू बीएससी ईजी में जो एंट्रेंस हो रहे हैं 2020 में, इसमें कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है और कुछ ऑफलाइन हुआ है। यह क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन का है। जैसे देखेंगे बीएचयू बीएससी बायोलॉजी का जो एंट्रेंस हुआ उसमें क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन था, जबकि बीएचयू बीएससी मैथ वर्ग के लिए जो क्वेश्चन पेपर था, खास तौर से वाराणसी में, वह ऑफलाइन था। यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो यह फिजिक्स के 25 प्रश्न हो गए। अब इसी में ही 25 प्रश्न मैथ के भी होंगे। तो ये किस स्टूडेंट के लिए है? जिसका कि इंटर में मैथ है तो वह 25 प्रश्न फिजिक्स का करेगा और ये 25 प्रश्न मैथ का भी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 82, यह रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिक्स के बाद देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन।
यह क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है और आपको सही प्रश्न का उत्तर आंसर शीट पर गोले को रंग कर देना होता है। यह क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है और सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 100 प्रश्न मैथ के स्टूडेंट के लिए कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 4 साफ साफ लिखा हुआ है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनका कि इंटर में बायोलॉजी रहा है वे इस सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर 25 प्रश्न बॉटनी से और 25 प्रश्न जूलॉजी से होगा, जिस तरह से कि मैथ के लिए 25 प्रश्न फिजिक्स से और 25 प्रश्न मैथ से था। यहाँ से आप देख सकते हैं 25 प्रश्न बॉटनी से हो गया। अब इसके बाद जूलॉजी से 25 प्रश्न, इसी के आगे ये सभी जूलॉजी से क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। देखिए यहाँ पूछा गया है फेफड़े को रक्त प्राप्त होता है, ऑस्ट्रिच की श्रेणी है, द्विनाम पद्धति के सिद्धांत के प्रणेता हैं। इस तरह से ये सभी जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह जूलॉजी का क्वेश्चन नंबर 146, 147, 148, 149 और अब यहाँ पर देख सकते हैं 150। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है सेक्शन 5 एग्रीकल्चर कृषि के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कि इंटर में कृषि रहा है वे इस सेक्शन के 50 प्रश्न को करेंगे। तो वे 50 प्रश्न पहले से जो कंपलसरी वाला उसको पूरा कर लेंगे और वे आंसर शीट पर 1 से 51 से रंगना शुरू करेंगे और 200 तक जाएंगे। बाकी आंसर शीट को वो खाली छोड़ेंगे। BHU BSc AG के एंट्रेंस में अक्सर स्टूडेंट डाउट में आकर गलत कर जाते हैं, जबकि उनको अपने ही वर्ग के 50 क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके करना रहता है और जबकि 50 प्रश्न जो शुरू के कंपलसरी रहते हैं उसको करना रहता है। ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं यह
एजी वर्ग के स्टूडेंट को करने के लिए। टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है? फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है? अगर कोई स्टूडेंट दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन कर देता है तो यह गलत हो जाएगा, और अगर एंट्रेंस वह पास कर जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग के क्वेश्चन को उसको सेलेक्ट करे, क्योंकि वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसे 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए ही है। अब ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट इंटर में जिसका बायोलॉजी है वह इसको करने लगे और जिसका इंटर में मैथ है वह इसको करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। नंबर 191, 192, 193, 94 और 195। यहाँ पर पढ़ आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है? इस तरह से अच्छे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 196, 197। व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग है। वानस्पतिक रूप से अनन्नास क्या है? फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है?